ओके, सो आज मैं अनदर प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ जो कि इमेज डाइपोल के ऊपर कंसेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है। तो ये वाला प्रॉब्लम मेरे पास ऐसे नहीं था, तो मैंने ऐसे ही टाइप कर दिया बस। तो बोल रहा है कि कैलकुलेट द इंड्यूस डाइपोल मोमेंट इनसाइड द ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर फॉर दिस कन्फिगरेशन। तो कन्फिगरेशन ये है कि ये एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है और यहाँ पर कुछ दूरी पर आपने डाइपोल रखा है। डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है पी। ये सब डायग्राम मैंने मतलब सॉल्व करने के लिए बनाया है, लेकिन क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये गिवन होगा कि एक पी डाइपोल है जी, जिसका मतलब कुछ एंगल गिवन हो सकता है कि ये थीटा एंगल पर है मान लो, कि मतलब इसका ओरिएंटेशन ऐसा बता सकता है, ऐसा बता सकता है, कुछ एक ओरिएंटेशन बोल देगा। तो इतना तक ही क्वेश्चन रहेगा। ये प्लस क्यू माइनस क्यू मैंने खुद से बनाया है, ठीक है। तो इस डाइपोल यहाँ पर रखा है, तो इसके लिए इंड्यूस डाइपोल मतलब जो इमेज चार्ज बनेगा उसके लिए एक इमेज डाइपोल बनेगा। तो इमेज डाइपोल क्या होगा, मतलब डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये मतलब मैं फिर से थोड़ा बना लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर डिस्टेंस है और यहाँ पर मान लीजिए एक ए वेक्टर है, मतलब विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और यहाँ पर अपने प्लस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ इमेज चार्ज बनेगा यहाँ पर, तो मान लीजिए इमेज चार्ज Q1 बनेगा। तो Q1 क्या होता है, Q1 होता है माइनस आर क्यू डिवाइडेड बाई इन दोनों का बीच का डिस्टेंस। तो ये इस स्फीयर के सेंटर से प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस क्या है, मॉड आर प्लस है, ठीक है। मॉड आर प्लस है, तो यहाँ पर मॉड आर प्लस है लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका पहला इमेज चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर और एक चार्ज है जो कि माइनस क्यू है। यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी ए है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो सिंपली आर माइनस ए है, क्योंकि ये उल्टा उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है। ये थीटा है तो ये थीटा है, ठीक है। आप ये एंगल से भी सोच सकते हैं। तो ये वाला आर माइनस मॉड आर माइनस है, इसका डिस्टेंस है। तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ Q2 इमेज चार्ज बनेगा। तो Q2 का मैग्नीट्यूड होगा आर क्यू डिवाइडेड बाई मॉड आर माइनस है, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो कि बाद में काम आएगा। तो मॉड आर प्लस ए, इसको आप अगर विथ मैग्नीट्यूड लिखना चाहे तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ऑफ आर डॉट ए, राइट, टू दी पावर हाफ, ठीक है। और मॉड आर माइनस ए को भी आप ऐसे ही लिख लीजिए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ऑफ आर डॉट ए टू द पावर माइनस ऑफ, सॉरी नॉट माइनस ऑफ, प्लस ऑफ, ठीक है। तो ये इतना दूर हुआ। अब मेन जो काम है वही मतलब इस प्रॉब्लम का मेन पार्ट है एक्चुअली। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इमेज चार्ज फॉर्म हुआ Q1 प्लस क्यू के लिए। ये वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस, इसको हम बी से डिनोट करते हैं नॉर्मली यूजुअली, तो B1 मान लीजिए। तो ये B1 डिस्टेंस क्या होगा, ये नॉर्मली क्या होता है, जब यहाँ पर सिंपली आप एक चार्ज रखते हो तो यहाँ पर क्या होता है, आर स्क्वायर ए बाई आर ऐसा होता है। मतलब अगर यहाँ पर आप एक प्लस क्यू चार्ज रखते हैं तो ये वाला फॉर्म होता है, आर स्क्वायर ए बाई आर, ठीक है। लेकिन इससे आपको मैग्नीट्यूड का पता चलेगा, डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा कि कौन से डायरेक्शन में बन रहा है। यहाँ पर तो B1 की एक डायरेक्शन है ना, तो डायरेक्शन पता चलने के लिए आपको कुछ और करना होगा, मतलब थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करना होगा। तो यहाँ पर मैं इस वाले केस के लिए लिख रहा हूँ। देखिए, इसका जो टोटल डिस्टेंस है ये आर प्लस ए है, और जो डायरेक्शन है वो मॉड आर वेक्टर प्लस मॉड ए वेक्टर, मतलब ये वाला डायरेक्शन है, ठीक है। तो B1 भी इसी डायरेक्शन पे बनेगा, पक्का ये है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है आर प्लस ए का डायरेक्शन है, ये वेक्टर, तो B1 का भी डायरेक्शन यही होगा। तो B1 का डायरेक्शन का अगर आप मतलब देखना चाहे तो आर स्क्वायर है, इस डायरेक्शन पे आपको एक यूनिट वेक्टर लेना होगा। तो आर, सॉरी नॉट ए, आर स्क्वायर, सॉरी ये मैं गलती से लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप अगर एक यूनिट वेक्टर लिखना चाहे तो यूनिट वेक्टर आप कैसे लिखते हैं, वेक्टर आर प्लस है बाई मॉड आर प्लस है, ठीक है। ऐसे ही आप यूनिट वेक्टर लिखता है ना, क्योंकि वो वेक्टर विथ अ वेक्टर साइन डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड।
तो इससे आपको डायरेक्शन का पता चल रहा है कि ये इसी डायरेक्शन पे है, ठीक है। तो आर स्क्वायर बाई जो डिस्टेंस है आर प्लस ए, ये आपका मैग्नीट्यूड देगा, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको मैग्नीट्यूड देगा आर स्क्वायर बाई द डिस्टेंस। और ये यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर आपको डायरेक्शन बता रहा है, सिंपली ऐसे सोचना है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, आर वेक्टर इंटू आर प्लस ए वेक्टर, आर स्क्वायर इंटू आर प्लस ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर प्लस ए होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मॉड आर प्लस है, इससे आपको मैग्नीट्यूड मिल गया। मतलब आप जब पढ़ते हो आर स्क्वायर आर बाई आर डी इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पर अगर प्लस क्यू चार्ज होता तो आप ऐसे लिखते ना, आर स्क्वायर बाई आर। ये मैंने सेम किया, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मॉड आर प्लस है, लेकिन डायरेक्शन का पता लगाने के लिए आपने बस एक यूनिट वेक्टर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, इस डायरेक्शन पे एक यूनिट वेक्टर ले लिया, तो आपको यहाँ से डायरेक्शन का पता चल गया। तो सिमिलरली आप इस वाले पार्ट के लिए, मतलब यहाँ पे जो इमेज चार्ज है माइनस क्यू वाला जो इमेज चार्ज है, इसके लिए जो डिस्टेंस v2 है, v2 आप ऐसे लिख सकते हो, आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर माइनस वेक्टर है डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप इंड्यूस डाइपोल मोमेंट लिखिए। डाइपोल मोमेंट आप कैसे लिखते हैं, सम ओवर क्यू आई इंटू आर आई लिखते हैं, ठीक है। यही आपका डाइपोल मोमेंट होता है। तो यहाँ पर Q1 B1 प्लस Q2 B2। तो Q1 क्या था, Q1 था माइनस आर स्क्वायर क्यू और डिवाइडेड बाई मॉड आर प्लस ए था, ठीक है। और ये B1 आपका क्या था, B1 देख लेते हैं एक बार, आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर प्लस ए डिवाइडेड बाई मॉड आर प्लस ए होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर प्लस वेक्टर है और डिवाइडेड बाई मॉड आर प्लस एन होल स्क्वायर है, तो इसको हम डायरेक्ट क्यूब बना देते हैं, ठीक है। सेम ही चीज़ होगा। तो ये वाला पार्ट में अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, आर क्यूब क्यू बाई मॉड आर, सॉरी वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड आर वेक्टर माइनस, सॉरी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्यूब। तो इसको हम अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, आर क्यूब क्यू, और यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अब आप क्या करेंगे, आप जो मॉड आर प्लस एयर क्यूब है ना, मॉड आर प्लस एयर क्यूब है ना, इसको आप ऐसे लिखिए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर डॉट ए टू द पावर 3/2 विथ मैग्नीट्यूड। मतलब आर डॉट ए आपको अगर थीटा दिया हो तो आप आर डॉट ए को कॉस थीटा आर ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, अगर आपको एंगल मतलब ओरिएंटेशन प्रॉपर गिवन हो क्वेश्चन में, तो ठीक है। तो ये वाला सिंप्लीफिकेशन आप आर प्लस ए क्यूब के भी लिए भी करेंगे और आर माइनस ए क्यूब के लिए भी करेंगे। तो आर क्यूब हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, मतलब आर स्क्वायर अगर आप ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 मतलब आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेप मैंने डिडक्ट कर दिया और यहाँ पर आर क्यूब क्यू बाई आर क्यूब कॉमन लेता हूँ ये दोनों टर्म से। तो यहाँ पर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2 ऑफ आर डॉट ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर, यहाँ पर एक माइनस साइन है, ठीक है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 2 आर डॉट ए बाई आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब नॉर्मली देखिए, आपको कुछ चीज़ क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है, कुछ चीज़ नहीं भी हो सकता है। आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकता है ए मच लेस देन आर, ये आपको गिवन हो सकता है, ठीक है। अब अगर नहीं भी गिवन होगा, मतलब आपको अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये गिवन हो कि ओनली ए डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट पी है, यहाँ पर ए का कुछ जिक्र ही नहीं है क्वेश्चन में, फिर भी आपको सॉल्व करने के लिए ये कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कुछ क्वेश्चन में ना भी बोला जाए तो आप नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है, तो ये स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जो टर्म है ना, वो आप निगलेक्ट कर सकते हैं। ओरिजिनली आपको नेगलेक्ट नहीं करना है, ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, लेकिन इन प्रैक्टिकल पर्पस स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आप ऑलवेज नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि ए बाई आर के टर्म को भी आप जीरो पकड़ लो, अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में ये बोल दिया तो ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये ऑफ द ऑर्डर ए बाई आर है। अब
अब आर से आर कैंसिल करो तो ये ए बाई आर का टर्म होगा ये वाला, तो अब डायरेक्ट ये भी कैंसिल कर दोगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, बट नॉर्मली हम फर्स्ट ऑर्डर टर्म तक रखते हैं किसी भी अप्रोक्सीमेशन में, सेकेंड ऑर्डर से निगलेक्ट करते हैं। तो ये वाला टर्म हम रखेंगे, लेकिन ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को हम निगलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम फिर से एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू 1 minus 2r dot a by r square to the power minus 3 by 2 minus r vector plus a vector, माइनस था ना यहाँ पर, हाँ माइनस था, 1 plus 2r dot a divided by r square to the power minus 3 by 2। तो यहाँ पर आप सिंपली इनफाइनाइट बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं और हायर ऑर्डर टर्म को आप निगलेक्ट कर देंगे। तो ये आर क्यू बाई आर क्यू इंटू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर टू 1 प्लस 3 आर डॉट ए बाई आर स्क्वायर माइनस आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू 1 माइनस 3 आर डॉट ए बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आर क्यू बाई आर क्यू, आर वेक्टर को अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर भी आर वेक्टर है, यहाँ पर भी आर वेक्टर है। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन माइनस ये वाला एक्सप्रेशन होगा, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 6 आर डॉट ए बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप ए वेक्टर को आप कॉमन लेते हो, ये दोनों का ही माइनस साइन है, तो सिंपली जस्ट ऐड हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम क्यों बोल रहे थे कि आपको क्वेश्चन में सिर्फ ओनली पी गिवन हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 2qa जो ए वेक्टर है ना वो पी वेक्टर है, तो यहाँ पर भी आप q को अगर आप ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं ना तो ये पी वेक्टर बन जाएगा। यहाँ पर 2qa है, यहाँ पर 2qa है। ठीक है, तो वो सिंपली आपका पी वेक्टर बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए आर क्यूब बाई आर क्यूब, और ये वाला एक्सप्रेशन देखिए, आर वेक्टर है यहाँ पर और 6 आर डॉट ए बाई आर स्क्वायर है। तो आर वेक्टर 3 आर वेक्टर लेते हैं हम यहाँ पर, 3 आर वेक्टर बाई आर स्क्वायर इंटू 2 ऑफ सॉरी आर डॉट 2q ए वेक्टर। ठीक है, मतलब 2 हमने एक 3 से 2 मतलब 6 से 3 इंटू 2 कर दिया और q को अंदर ले लिया, और 2q ए वेक्टर। ठीक है, तो ये सिंपली आपका पी वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, आर क्यूब बाई आर क्यूब 3 आर वेक्टर बाई आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा आर वेक्टर लिख दिया शायद, हाँ, और यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर शायद स्क्वायर है ना, हाँ स्क्वायर है। तो यहाँ पर 3 आर वेक्टर इंटू आर डॉट पी वेक्टर, आर वेक्टर इंटू आर डॉट पी या पी डॉट आर, आप जो भी चाहे बोल सकते हो, बाई आर स्क्वायर माइनस पी वेक्टर। ठीक है, तो आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ज़रूरत भी नहीं है लेकिन आप कर सकते हो। ये आर वेक्टर को मॉड आर इंटू आर हैट लिख दो, मतलब यूनिट वेक्टर कर दो, पी डॉट आर हैट कर दो, तो ये आर स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और ये पी वेक्टर। तो ये आपका सिंपली फाइनल एक्सप्रेशन होगा, जो कि आपको ओनली देखिए यहाँ पर आपको पी वेक्टर के टर्म में पूरा एक्सप्रेशन दिख रहा है, ना ही कोई प्लस माइनस क्यू है और ना ही कोई ए है। तो आपको क्वेश्चन में ओनली पी गिवन हो सकता है और वहीं से आपको ये पूरा सॉल्व करके मिलेगा। और ऐसा क्वेश्चन पी वाई क्यू में आया हुआ है कि ये स्फीयर है और मान लीजिए यहाँ पर सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक डाइपोल है जिसका ओरिएंटेशन मान लीजिए यहाँ पर सिंपल दिया था क्वेश्चन में कि ये पी वेक्टर है। ठीक है, तो ये आर है और ये पी वेक्टर है। तो अब आर और जो यहाँ पर अगर आप प्लस क्यू माइनस क्यू करके एक 2q ए वेक्टर बनाएंगे, तो यहाँ पर आर और ए के बीच का एंगल क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो एंगल 0 है।
तो आर डॉट ए इज इक्वल टू आर ए कॉस जीरो, मतलब सिंपली आर ए बन जाएगा। मतलब आर डॉट ए का मतलब जो थीटा का वैल्यू है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में अगर आप ऐसे मतलब पी और आर का बीच का एंगल जो है ज़ीरो है, ऐसे अगर पुट करेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और आपको सिंपल एक्सप्रेशन दे देगा। क्योंकि आर वेक्टर का और ए वेक्टर का यहाँ पर मतलब इस केस के लिए आर वेक्टर का और ए वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, थीटा ज़ीरो है। और आपको अगर ऐसा भी दे दे, आपको उल्टा भी दे सकता है। तो ये है आर वेक्टर और आपको बोला है कि डाइपोल जो है इस डायरेक्शन में, इसके लिए आपको इंड्यूस डाइपोल फाइंड करना है, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप पहले ये डिराइव करो एक बार खुद से, और फिर ये जो सिंप्लीफाइड केस है ना, ये जो सिंप्लीफाइड केस आप खुद से ये वाला फॉर्मूला पुट करके आप कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा है और ये पी वाई क्यूज में आया भी हुआ है, टी आई एफ और सी एस आई नेट दोनों में भी आया हुआ है। तो ठीक है, यही एक इमेज डाइपोल का एक और भी अच्छा प्रॉब्लम जो मेरे दिमाग में था, उसका मैंने सोल्यूशन दे दिया। तो थैंक यू गाइस एंड दैट्स फॉर इट।